अगर सफलता पानी है तो जो सफल हो गए हैं उनसे ज़रूर सहयोग लीजिए। वही उदाहरण काराकाट विकास पदाधिकारी प्रखंड का जो राहुल कुमार सिंह हैं, उन्होंने बताया कि सफलता पाने की रास्ता आसान होती है, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। काराकाट विकास पदाधिकारी ने एक लाइब्रेरी का उद्घाटन कर बच्चों से यानी छात्र छात्राओं से मिलकर काफ़ी कुछ उन्हें सिखाया और बताया। ये खबर काराकाट नगर पंचायत के जहां गोड़ारी में एडी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ रविवार 30 जनवरी को। मैं बता दूं कि काराकाट विकास पदाधिकारी राहुल कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों की अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी यदि वो अपने आप को पहचान जाए, और अपने आप को पहचान कर और सिलेबस पैटर्न के आधार पर पढ़ाई करें तो निश्चित ही अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेंगे। क्या कुछ कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और क्या कुछ कहते हैं संस्थापक एडी लाइब्रेरी के, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पाए यहाँ लाइब्रेरी है, नया उद्घाटन किया है, लेकिन सवाल है कि बच्चों के यानी विद्यार्थी के जीवन में लाइब्रेरी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसके बारे में क्या आप सलाह देंगे? देखिए, लाइब्रेरी के इम्पोर्टेंस का रोल तो हम समझ सकते हैं कि जब नालंदा विश्वविद्यालय था तो उसमें भी लाइब्रेरी हुआ करता था। अब समझ लीजिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि कई सौ साल पहले मतलब हमारे जो सभ्यता है, हमारे समाज के जो हमारे जो पूर्वज थे वो सोच लिए थे कि लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंस को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी के रूप में जैसे एक इन्वायरमेंट हमको देता है। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हम लाइब्रेरी में आ जाएंगे तो हमको बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन क्या है कि एक यहाँ पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। सब लोग पढ़ाई करते हैं, सब लोग का एक माइंड फ्रेम एक जैसा है कि सबको पढ़ाई करना है। अब यहाँ पे आके कोई मोबाइल में गेम नहीं खेलेगा, ठीक है, हम घर पे रहेंगे या फिर देखिए पढ़ाई आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी लाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम एक शांत जगह, अब जैसे हम भी जैसे मान लीजिए दिल्ली गए, हम क्यों गए तैयारी करने, या फिर किसी भी कोचिंग में गए, हम क्यों गए, क्योंकि वहाँ एक इन्वायरमेंट था। तो बस एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और इससे जो हमारा एक माइंड फ्रेम है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है, और उसी हिसाब से जब हम तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सफलता के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें। और जब भी मेरा यही सलाह है कि जैसे भी जो यहाँ पे रहेंगे लाइब्रेरी में आएँ, जब भी आएँ तो मोबाइल से साइलेंट करके, मतलब मोबाइल पे बात नहीं करना है, मोबाइल से दूर रखना है। घर पे बोल करके आइए कि हम 5 घंटे पढ़ करके आएंगे, खुद आ जाएंगे, हम 4 बजे तक आ जाएंगे। अब 5 बजे तक घर नहीं पहुँचिए तब घर वाले यहाँ आ जाएँ तो अलग बात है, ठीक है। देखिए, जिसको भी जहाँ माहौल अच्छा लगे, कई लोग घर पे प्रेफर करते हैं, कई लोग लाइब्रेरी में आकर के आइसोलेशन फील करते हैं तो घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन एक मतलब डिस्ट्रैक्शन कम होने के लिए मोबाइल से दूरी बना करके हम पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। और ग्रुप भी यहाँ काफ़ी शायद 70 सीट है तो अच्छा है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। और जितने भी मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सभी लोग तैयारी करते हैं, जो छात्र हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसमें क्या हुआ कि अगर एक बार में सफलता नहीं मिली तो उसको छोड़ करके ऐसा नहीं करना है कि दूसरा तैयारी करने लगे। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें कुछ सिलेबस है, उसका सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाई किए, हो सकता है कि 5 नंबर से मेरा नहीं हो, तो अगली बार जब हम उसको छोड़ देंगे और दूसरी चीज़ का तैयारी करने लगेंगे तो फिर हमको शुरू से करना पड़ेगा। और जब हम पहला वाला ही तैयारी जारी रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमको 5 नंबर का ही तैयारी करना है, बाकी तैयारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसीलिए मान लीजिए 5 सीढ़ी चढ़ना है, हम 4 चढ़ चुके हैं, तो एक हमको और करने के लिए मान लीजिए 5 महीने 6 महीना मेहनत करना पड़ेगा, तो उसको हम करके उसमें निकल जाएंगे। और बार बार अगर क्या होता है कि घबरा जाते हैं, मान लीजिए कि कोई शिक्षक बनने का तैयारी कर रहा है, उसका नहीं हुआ तो सोचेगा चलो कुछ और कर लेते हैं, इसमें बहुत सारा एग्जाम है, लेकिन उसको प्राइमरी फोकस रहना चाहिए कि हमको शिक्षक का ही तैयारी करना है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। जैसे मेरा ही था कि मैं पहले यूपीएससी की तैयारी करता था, 2 बार दिया, फ्री हुआ, मेंस नहीं हुआ, तो फिर मैं बीपीएससी तैयारी किया। और बीपीएससी की तैयारी में पहले जानता भी नहीं था कि बीपीएससी का तैयारी में मतलब कैसे सिलेबस है, क्या है। और जब बीपीएससी तैयारी किया तो फिर यूपीएससी छोड़ दिया। फिर अगर दोनों हम करते हैं तो हो सकता है किसी में ना होता मेरा, ठीक है। तो ये एक रहता है। अब जैसे अभी बीपीएससी में हो गया है तो अब मतलब मुझे भी लगता है कि अभी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी तैयारी करिए थोड़ा सा एक दिमाग एकदम रखिए कि उसी लाइन में हमको चलना है। इधर उधर करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और सक्सेस रेट हमारा कम हो जाता है उसमें। मैं बहुत सारे एग्जांपल देखा हूँ कि जो तैयारी करिए नहीं हो रहा है छोड़ कर दूसरा तैयारी करिए, लेकिन जब दूसरा शुरू करिए तो फिर ये नहीं कि दिमाग मेरा पहला में भी है, दूसरा में भी है और तीसरा भी सोच रहे हैं कुछ और करने की, उसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है।
यही सब चीज़ें हैं। बाकी डाउट वगैरह कुछ हो तो हमसे भी पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर मेरा सबके पास ही है। भाई कहना नहीं है सर का बात। सब लोग के बारे में बोले, लेकिन लड़कियों के बारे में भी बोलिए, क्योंकि है आजकल बहुत ज़्यादा। आज के डेट में बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना आगे चली गई हैं और इतना आगे, जैसे अभी यूपीएससी का भी रिजल्ट आया होगा। देखिए रूरल एरिया में मान सकते हैं कुछ है, लेकिन अभी भी जब रिजल्ट आप देखिएगा, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं टॉपर में लड़के का नाम जरूर होता है। प्रतिशत भी ज़्यादा आ रहा है। और मेरा जैसे यहाँ अभिभावक भी हैं बहुत लोग, और जैसे लड़कियों को पढ़ाने के लिए जैसे आप जितना मेहनत आप लड़कों पे कर रहे हैं, उतना मेहनत, उससे कम मेहनत में लड़कियाँ आगे निकल जाएंगी। ये है, जैसे हम मान लीजिए कि 10 रुपये कमा रहे हैं, तो हम लोग मतलब ये सोच नहीं रखना चाहिए कि हम 8 रुपये बच्चे पे खर्च करेंगे, 2 रुपये बच्ची पे खर्च करेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप जितना एक लड़के पे खर्च कर रहे हैं, उतना एक लड़की पे खर्च करेंगे, तो जो लड़की का आउटपुट है वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा, ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी इस सब भेदभाव नहीं करना चाहिए लिंग के रूप में कि ये मतलब बेटा है, ये बेटी है। क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे आज राष्ट्रपति महोदया भी देखिए लेडीज ही हैं, तो इतने उच्च सबसे सर्वोच्च स्थान पे जब एक महिला है, तो ये सब तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। और पहले का टाइम अलग था कि आदमी भेदभाव दिख जाता था, लेकिन आज के टाइम में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी माता पिता लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करते हों। तो लड़कियों के रूप में लड़कियों के लिए बोलना, अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है उनको, और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे भी जा रही हैं वो लोग। यहाँ पे ठीक है, उसका भी देखिए ऑप्शन है। जीएस वीक है यही ना, और आप पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस के लिए आप लूसेंट से पढ़ते होंगे, लूसेंट से पढ़ते होंगे। मैक्सिमम लोग फ्री में, हम लोग भी कुछ कुछ पढ़ते थे, लेकिन हकीकत यही है कि लूसेंट पढ़िएगा एक पेज और शाम को भूल जाइएगा, याद नहीं रहेगा। इतना मतलब उसमें फैक्ट है। उसको क्या करिए कि लूसेंट का नोट्स मत बनाइए कोई भी, क्योंकि लूसेंट ऑलरेडी नोट्स है। नोट्स का नोट्स बना के हम क्या करेंगे? ठीक है, लूसेंट क्या है? नोट्स नहीं है वो, मतलब नोट्स है, उससे हम नोट्स नहीं बनाएंगे। वो क्या किया गया है कि बहुत सारा एनसीईआरटी है, 30-40 किताब एनसीईआरटी है, उसमें से देख करके नोट्स बना करके लूसेंट में लिख दिया गया है। लूसेंट तो कोई टेक्स्ट बुक है नहीं। लूसेंट क्या है? एक बुक है जिसको अलग अलग किताब से छाट करके उसको बनाया गया है। सोच करके ये लाइब्रेरी का उद्घाटन आज हुआ है प्रखंड विकास पदाधिकारी को, क्या कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों का क्या है कि अपने घर पे रह के तैयारी नहीं कर पा रहे थे, उनको लाइट की सुविधा नहीं थी, और गर्मी का माहौल आप देख ही रहे हैं। ये सब बच्चों को दिक्कत देखते हुए हमने अपना ये लाइब्रेरी ओपन किया है, ताकि बच्चों को 24 आवर सुविधा मिलता रहे और बच्चे अपना तैयारी अच्छी ढंग से कर सकें। इस चलते हमने अपना लाइब्रेरी ओपन किया है, और यहाँ पर बच्चों को सारी सुविधाएँ मिलेगी। एसी रूम लगा रहा है आपका, सारे सीट कंफर्टेबल हैं, नॉइस फ्री है, यहाँ पे फ्री वाईफाई लगा हुआ है। बच्चे आकर आराम से यहाँ पर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। क्या टाइमिंग रहेगा आपका लाइब्रेरी? टाइमिंग रहेगा सुबह 6 से 11 बजे तक रहेगा, और 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा, और 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा, और फिर रात नाइट शिफ्ट चलेगा। जो बच्चे नाइट पढ़ जाते हैं नाइट में भी पढ़ सकते हैं। मतलब 10 बजे के बाद जो है पूरे रात? हाँ, पूरी रात पढ़ सकता है अपना सुबह बच्चा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है? हाँ, पानी की व्यवस्था है, पानी है, वॉशरूम है, हर चीज़ व्यवस्था है। बच्चों को जो चाहिए यहाँ पर अवेलेबल है। आप ये दिखा सकते हैं। क्या नाम है? जी, हमारे लाइब्रेरी का नाम एडी लाइब्रेरी, और बच्चे हमको जानते हैं। यहाँ पर एडी कंप्यूटर क्लासेस भी चलते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम आलोक कुमार पड़ेगा, जो एडी कंप्यूटर के संचालक हैं हम। एडमिशन चालू